श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी प्यार और भाव से भगवान का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल आप भक्त जयदेव कवि का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने कल श्रवण किया कि एक ब्राह्मण 12 साल की बिटिया को यानी भगवान जगन्नाथ भगवान की आज्ञा से लेकर कवि जयदेव के पास आए और आकर कहा कि ये मेरी कन्या है। ये कन्या हे कविराज। वो वहीं गए कन्या को लेके जहां वन में एक वृक्ष के नीचे भक्त जयदेव जी बैठे थे, और ये ब्राह्मण कन्या को लेकर गए जंगल में, और कविराज राजभक्त श्री जयदेव जी वहां बैठे थे और उनसे बोला, हे महाराज, ये मेरी कन्या है और इस मेरी कन्या को आप पत्नी के रूप में सेवा के लिए अपना लीजिए, स्वीकार कीजिए। भक्त जयदेव ने जब देखा, अरे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कह रहे हैं? मन में थोड़ा सा तो विचार करिए। अरे मैं कहाँ वनवासी, मेरे पास कोई रहने का नहीं, खाने का नहीं, मेरा कोई अता पता नहीं, मेरा कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं। मैं परम निष्किंचन एवं परम वनवासी हूं। आप क्या कह रहे हैं? किसको कन्या देने का अधिकार? आप अपनी कन्या किसको दे रहे हैं? जिसको कन्यादान लेने का अधिकार हो तो भैया उसको सब कुछ देखना चाहिए, घर संपत्ति सब कुछ विस्तार होना चाहिए। ऐसे किसी अच्छे योग्य वर को देख करके, इतनी सुंदर सुकुमारी कन्या है आपकी, इसे किसी को दीजिए। ऐसे किसी ब्राह्मण को जो रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, जिससे आपकी कन्या सुखी जीवन व्यतीत करे। इतनी सुकुमारी कन्या को किसी और ब्राह्मण या बालक को दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा हुई है, और भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा से ही मैं आपके पास कन्यादान करने आया हूँ, कन्या देने के लिए आया हूँ। पूरी कथा उन्होंने बताई। अब तो उन्होंने कहा, भैया किसी की कोई गल हो, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं करना। तो क्या आप भगवान जगन्नाथ भगवान जिनका आप भजन करते हैं, जिनको आप सब कुछ अपना मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी नहीं कीजिएगा? आपका कर्तव्य क्या है? भगवान की आज्ञा को टालेंगे आप? उसे मत टालिए। इस कन्या को अंगीकार करने का आप हृदय में दृढ़ निश्चय लीजिए। आप ऐसा ना करो, भगवान की आज्ञा है। तो क्या आप भगवान की बात का उल्लंघन करोगे? क्या आप भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का अपराध में आप लिप्त हो जाएंगे? जयदेव जी ने कहा, भैया रे, जगन्नाथ जी की बात जगन्नाथ जी जाने। देखो, वो तो भगवान है, उनकी क्या है? वो यदि हजारों स्त्रियां उनकी सेवा करती हैं, हजारों पत्नियां उनके पास हैं, और वो तो राजा हैं, भगवान हैं, तो वो रखें, उनको शोभा लगता है। परंतु हमको तो एक पेड़ के नीचे पहाड़ में, और इतना यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, और फिर भैया रे हम विवाह करें तो हमको तो हमारी पत्नी पहाड़ के समान लगेगी। क्यों? क्योंकि भगवान तो राजा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो वहाँ हजारों दास दासियाँ रखे हैं, लेकिन मुझे तो
एक का भरण पोषण करने में भी परिश्रम और दिक्कत आएगी। अतः तुम कन्या के यहाँ से आप कन्या को लौटा के ले जाओ, और इससे अधिक तुमसे मैं क्या कहूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, और मुझे क्रोध करना आता नहीं, आप लेकर जाइए। प्यारे भक्तों, ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आप भगवान की आज्ञा कोई नहीं मान रहे, आप भगवान की आज्ञा को ही स्वीकार नहीं कर रहे। इससे ब्राह्मण खींच गया, मतलब थोड़ा ब्राह्मण देवता को थोड़ा क्रोध आ गया। प्यारे भक्तों, आज संत कहते हैं कि जो घर वर कुल हो अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। अधिकार उनको हजार पहाड़ एक, यानी प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाया। प्यारे भक्तों, पहली बात तो ये है कि बेटी को ऐसी जगह ब्याहना चाहिए जो घर वर कुल होए अनूपा, करिय विवाह सुता जो जोड़ी सुंदर हो, हर चीज में सुंदर हो, ये देखना ही चाहिए। और देखो, भगवान की होड़ भी नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, भगवान ने ऐसा किया, कन्हैया ने ऐसा किया, किशन जी ने ऐसा किया, ठीक है, तो वो शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या गल्ला करते हैं। अरे भैया, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहि उन्हीं सब छाया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं रे, ए भैया, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? भगवान समर्थ हैं। तुम किसी को मार दो, मार सकते हो, लेकिन उस मरे मराए को क्या जिंदा कर सकते हो? नहीं ना। लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं। इसलिए समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थवान है, भगवान शंकर, भगवान नारायण, कन्हैया, ये सब समर्थवान है। प्यारे भक्तों, तो समर्थवान के लिए दोष नहीं है। जयदेव कवि ने कहा, देखो भैया, वो तो ठाकुर हैं, जगन्नाथ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो एक वृक्ष के नीचे रहने वाला, मैं अपने गृहस्थाश्रम का भरण पोषण पालन कैसे कर पाऊंगा? तब यौवन धन बसन जन, अन्न और घर द्वार, जाके इतने हो ही नहीं, नारी ताही पहाड़। है भैया, तन अच्छा हो, युवावस्था हो, धन हो, वसन अन्न धन घर द्वार सब संपदा हो, तभी विवाह करना अच्छा रहता है, तभी आपका गृहस्थाश्रम ठीक चलेगा। नहीं तो जाके इतने हो ही नहीं। यदि इतना सब कुछ नहीं है तो नारी ताई पहाड़, फिर वो नारी जो है ना, वो पहाड़ के समान लगती है। जैसे एक पहाड़ होता है ना, पहाड़ का वजन होता है, ऐसे लगती है। जो अपनी ही देह को कर न सके निर्वाह, सो दुखिया कैसे करे पति ही दुखत विवाह। और जो आदमी अपना ही निर्वाह नहीं कर पा रहा जीवन में, तो वो दूसरे का, यानी सो दुखिया कैसे करे अति ही दुखत विवाह। और विवाह कर लिया, खर्चा करने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए कोई संसाधन नहीं है, तो फिर क्या? फिर कुछ नहीं है। फिर वो जो एक पत्नी विवाह किया ना, वो या तो निरंतर रात दिन झगड़ा होगा, या फिर वो गृहस्थी चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए थोड़ा विवाह करने के आरंभ में ये जरूर सोचना चाहिए कि किसी की बेटी है, मैं इसका भरण पोषण, उसके भी कुछ अरमान है। देखो, बेटी जब विवाह करके अपने पति के घर आती है ना, तो उसके भी कुछ अरमान होते हैं, उसकी भी कुछ अपनी बातें होती हैं। उसको लगता है कि मैं अपने पति के घर जाऊंगी तो ऐसा करूंगी, ये इच्छा पूरी करूंगी, ऐसे घूमूंगी, ऐसे पहनूंगी, लेकिन वो उसके अपने सपने हैं और वो सब कुछ नहीं है। तो फिर भक्तों, फिर वो उसकी जो सपने हैं वो टूट जाते हैं, है ना। इसलिए आप ऐसा कुछ भी शादी विवाह करते हैं, देखो भैया, आजकल ज़माने में ज़रूरी है कि आप विवाह करें, अच्छी बात है, लेकिन उसका भरण पोषण, है ना, व्यवस्था, इसका भी आप ध्यान दें, ये जरूरी है।
ठीक है जी प्यारे भक्तों, इसलिए ये संतों ने कहा जो अपनी ही देह को कर न सके निर्वाह, सो दुखिया कैसे करे अति ही दुखद विवाह। तो भैया इसलिए विवाह फिर नहीं करना चाहिए। सुता सो कहत तुम बैठ रहो याके ठोर, आज्ञा सिर मोर मोह पे नाही जात टारी है, चलो अन खाए समझाए हारे बातन सो, मन तू समझ कहा कीजे सोच भारी है। बोले द्विज बाल की सो आप ही विचार करो, धरो ही ज्ञान मोह पे जाति न संहारी है, बोरी कर जोरी मेरो जोर न चलत चहूं, है ना, बोली कर जोर मेरो जोर न चलत कछु, चाहो सोई हो यह बार फिर डारी है। हा 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 प्यारे भक्तों, ब्राह्मण देवता में और भक्त जयदेव में दोनों में वार्तालाप हो रही है, चर्चा हो रही है। जब वह कहा कि भगवान की आज्ञा है फिर भी आप नहीं लोगे, बोले नहीं लूंगा। क्यों? तो उसके लिए शर्तें लागू बता दिए कि देखो विवाह करना तब अच्छा लगता है जब तन हो, यौवन हो, धन हो, वसन हो, अन्न हो, जल हो, वस्त्र हो, घर हो, द्वार हो, यानी कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा ये सब कुछ, तो ही विवाह करना अच्छा लगेगा, ऐसा जयदेव भक्त कहते हैं। नहीं तो मैं आपकी बेटी का भरण पोषण कैसे करूंगा? भैया वो तो भगवान है, भगवान तो हजारों कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, भगवान की आज्ञा है तो क्या। तब ब्राह्मण ने अपनी लड़की से बोला मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार है। वो जो ब्राह्मण देवता है ना, वो अपनी बेटी से बोले देख बेटी ये तुम्हारे होने वाले पति हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये भगवान की ही बात नहीं मान रहे, लेकिन मुझे तो भगवान की बात मंजूर है, पसंद है, हैं? तो मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं भैया अरे तुम कुछ भी कहो, मैं भगवान की आज्ञा टालूंगा नहीं। तुम इनके समीप स्थिर रहो। प्यारे भक्तों, जयदेव जी ने अनेक प्रकार की बातों से समझाया, लेकिन वो हार गए, ब्राह्मण नहीं माना। अब प्रसन्न होकर जब ब्राह्मण चला गया, तब वे अपने मन में कहने लगे अरे मन तू सोच और समझ कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने बड़ी जिद की, चले गए, लेकिन सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं। इस प्रकार से वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर से उस ब्राह्मण की कन्या से बोले देखो देवी तुम अच्छी तरह से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना कर्तव्य क्या है, तुम अपने हृदय में अपने ज्ञान से निश्चय करो। देखो मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, रहने का नहीं, खाने का नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम यहाँ मेरे पास मुझे पति मानने पर अड़ी हो। अब तुम सही ठंडे दिमाग से विचार करो, कभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए तुम वही स्वीकार करो। हमसे तुम्हारा भार संभाला या संभलेगा नहीं, क्योंकि मुझे गृहस्थाश्रम का इतनी वो नहीं है भैया, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ। ये सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा मेरा बस तो कुछ भी नहीं चलता नाथ, चाहे कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, ये शरीर तो मैं आप पर न्यौछावर कर दिया, ये शरीर तो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया है। भाव प्यार से राधे राधे राधे।